नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2024 में भारत ने सुपर पावर के साथ पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के मुंह पर करारा तमाचा मारा। जी हां दोस्तों, भारत ने ईरान का रणनीतिक चाबहार पोर्ट अपने कब्जे में लेकर एक तीर से 3 निशाने साधकर बेहतरीन वार किए, जिससे सुपर पावर अमेरिका तिलमिला उठा है और भारत पर प्रतिबंधों की बात कहकर एक तरफा धमकियां दे रहा है। दोस्तों, अमेरिका के नाराजगी, विरोध, प्रतिबद्धता की धमकी के बीच पीएम मोदी के भारत ने ईरानी बंदरगाह चाबहार को संचालित करने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चाबहार को अपने हाथों में ले लिया, जिसके बाद अमेरिका तिलमिला गया और भारत को खुलेआम धमकी दे डाली। खबर है कि अनुबंध के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने भारत को ईरान के साथ डील के लिए प्रतिबंध की धमकी दी है। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान के साथ डील करने वालों को प्रतिबंध से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ईरान विश्व के लिए एक खतरा है। इसके बाद सोमवार को भारत और ईरान ने रणनीतिक चाबहार पोर्ट को लेकर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और सुपर पावर अमेरिका को खुली चुनौती दी और ईरान का चाबहार बंदरगाह अब 10 साल के लिए नया अध्याय लिखेगा। यही नहीं, अनुबंध 10 साल के लिए किया गया है। इस बार बंदरगाह के संचालन का अधिकार 10 साल के बाद भी भारत के ही पास रहेगा, क्योंकि अनुबंध 10 साल बाद स्वतः आगे बढ़ जाएगा। भारत की इस डील और अनुबंध के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत ईरान डील को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा और तीखे तेवर भी दिखाए, और उन्होंने कहा कि कोई भी हो जो ईरान के साथ साथ व्यापार सौदों को अंजाम दे रहा है, उन्हें उन संभावित प्रतिबंधों के खतरे के बारे में पता होना चाहिए जिसके वे करीब जा रहे हैं। उनसे दोस्ती सुपर पावर से दुश्मनी भी बन सकती है। दोस्तों, सोमवार को भारत के शिपिंग मंत्री सरबानंद सोनोवाल और ईरानी समकक्ष की मौजूदगी में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IGPL) और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, भारत ईरान का यह समझौता अमेरिका पाकिस्तान की नींदें उड़ाए बैठा है, क्योंकि अमेरिका इस पर दहाड़े मारकर चीख रहा है। आइए आपको उससे भी अवगत करवाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ओमान की खाड़ी के पास ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है। भारत क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्षों से चाबहार बंदरगाह पर जोर दे रहा है, क्योंकि इसके रास्ते भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच हासिल होगी। पाक को उसकी औकात भी दिखाई जाएगी, और इसके पहले भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती थी, और पाकिस्तान इसके बदले भारत पर अनैतिक दबाव बनाता है, जो बंद ही नहीं शून्य होकर खत्म ही हो जाएगा। अमेरिका चीन के साथ पाकिस्तान के लिए यह बंदरगाह एक चुनौती बन रहा है। कहा जा रहा है कि इस रणनीतिक बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन की मदद से विकसित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चाबहार बंदरगाह और ग्वादर के बीच समुद्र के रास्ते सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है, और इसे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC से जोड़ने की योजना है। 7200 किलोमीटर लंबा यह गलियारा भारत को ईरान, अजरबैजान के रास्ते होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ेगा। इस पोर्ट का महत्व भारत के लिए इससे भी समझा जा सकता है कि चुनाव की व्यस्तता के समय के बीच भी मोदी सरकार ने अपने मंत्री को इस डील के लिए ईरान भेजा था। समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दोनों देशों ने चाबहार में दीर्घकालिक साझेदारी की नींव रखी। समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह पर सरकारी स्वामित्व वाली IPGL लगभग $120 मिलियन का निवेश करेगी, जबकि अतिरिक्त $250 मिलियन वित्त पोषण में दिए जाएंगे, जिससे अनुबंध का मूल्य $370 मिलियन का हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, चाबहार बंदरगाह का महत्व भारत और ईरान के बीच एकमात्र माध्यम के रूप में इसकी भूमिका से कहीं अधिक है। ये भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक धमनी के रूप में कार्य करेगा। सोनोवाल ने कहा, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने से चाबहार बंदरगाह की व्यस्तता और दृश्यता पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि इस समुद्री दृष्टिकोण से भी एक उत्कृष्ट बंदरगाह है। दोस्तों, इस डील के बाद सुपर पावर अमेरिका भारत के विरोध में खड़ा होता जा रहा है, पर भारत फिर भी इतिहास रचने की ओर अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।